राज्यसभा उम्मीदवारों पर फैसला जल्द आ सकता है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक नामों पर मंथन हो रहा है। बीजेपी की 2, कांग्रेस की 1 सीट पर जीत है। कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवार पर सस्पेंस, कमलनाथ के राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी रेस में शामिल हैं। बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे मुख्यमंत्री, राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, राज्यसभा उम्मीदवारों पर फैसला जल्द होने वाला। दिल्ली से लेकर भोपाल तक नामों पर मंथन होगा। बीजेपी की 2, कांग्रेस की 1 सीट पर जीत तय है। कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवार पर सस्पेंस, कमलनाथ के राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हो गई है। तो देखिए, भोपाल में राज्यसभा चुनाव पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पर विधायक रामेश्वर शर्मा का निशाना, कमलनाथ राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। जीतू पटवारी, राहुल गांधी के रहते संभव नहीं, कमलनाथ और दिग्विजय के सारे रास्ते बंद हैं। राहुल और जीतू भैया ने रास्ते बंद किए हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा, सीनियर नेताओं को लंगड़ा घोड़ा बनाया। दोनों ने तय किया, कांग्रेस को निपटाएंगे। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व स्तर पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथनों का दौर लगभग पूरा हो चुका है। 1-2 दिन में उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन और संगठनात्मक चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के राजनीतिक हालात और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर जारी। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने अभी तक किसी नाम का आधिकारिक मोहर नहीं लगाया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है। कमलनाथ के राज्यसभा जाने के कयास पर कहा, जीतू पटवारी और राहुल गांधी के रहते कमलनाथ राज्यसभा जाएंगे, उम्मीद कम है। कमलनाथ और दिग्विजय के सारे रास्ते बंद हैं। सीनियर नेता को लंगड़ा घोड़ा बना दिया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि वे नफरत के अलावा कोई बयान नहीं देते। उन्होंने कांग्रेस के बजाय अपनी पार्टी में ध्यान देना चाहिए। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए, और रास्ते किसने बंद किए हैं? वो दिल्ली में के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया, ये 2 भैयाओं ने कांग्रेस के सारे सीनियर नेताओं को लंगड़ा घोड़ा और कौन सा घोड़ा, बारात का घोड़ा बना दिया है। अब ये घोड़े तय करें कि ये दोनों नौजवानों से इनको कैसे निपटना है। हालांकि ये दोनों नौजवानों तय किया है कि देश और प्रदेश में कांग्रेस को निपटाएंगे। लेकिन मुझे लगता है रामेश्वर जी को भाजपा में क्या चल रहा है उसकी तो भनक है। कांग्रेस की बात करने आ रहे रामेश्वर जी, जो कभी किसान विरोधी बयान देते हैं, कभी जनता विरोधी बयान देते हैं और दिन भर नफरत के अलावा कोई बात नहीं करते। तो मुझे लगता है रामेश्वर जी को कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की चिंता भी करना चाहिए। अगर चिंता करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी की चिंता करते, ज्यादा मुरली मनोहर जोशी जी की चिंता करते तो ज्यादा बेहतर था। बीजेपी कांग्रेस से राज्यसभा के लिए किन नामों पर चर्चा चले, आपको वो बता देती हूँ। राज्यसभा की रेस में कौन कौन? कांग्रेस से कमलनाथ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री, कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री, मीनाक्षी नटराजन पूर्व सांसद। राज्यसभा की रेस में कौन कौन? बीजेपी की तरफ से धीरज पटेरिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, अरविंद भदौरिया पूर्व कैबिनेट मंत्री, सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सांसद हैं।